Hi guys, welcome to my YouTube channel. I'm Sonali and I'm a lawyer having close to 5 years of experience now. I've started this channel just to bring out the realities of courtroom directly from my personal experience to you guys, the challenges which we face in the legal profession and the day-to-day updates from the legal world, so that you guys don't make the mistakes which I have done in the starting of my career, and I can really help you guys with the personal real hand experience. So yeah, that's about me. So yes, let's get started. So guys, today I'll be discussing some basic etiquettes of courtroom, जो कि सब लोगों को लगेगा कि बहुत बेसिक है, ये तो ऑफ कोर्स आते ही होता है, बट these are some problems which actually law students face when they step out of law college, and these are the problems which legal professionals also face. So ये questions बहुत basic होते हैं और हमें लगता है कि हम किससे पूछें. आप उस दिन ब्लैक वाइट कोट सूट में तो प्रॉपर प्रिम एंड प्रॉपर कोर्ट रूम में चले गए, बट अगर आपको ये सब चीजें नहीं पता है देन इट वुड बी अ लिटिल डिफिकल्ट. सो द फर्स्ट बेसिक एटिकेट ऑफ कोर्ट इज, एंड द फर्स्ट बेसिक क्वेश्चन इज कि यार कोर्ट रूम में खड़ा कहाँ होना है. मतलब दे आर टू साइड्स, लेफ्ट एंड राइट, तो हमें खड़ा कहाँ पे होना होता है. सो लेट मी गिव यू अ सॉल्यूशन फॉर दिस. अगर आप पिटिशनर है या प्लेंटिफ है, मतलब जिसने अपनी पिटिशन या केस कोर्ट में दाखिल किया है, देन इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स यू स्टैंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, विच इज बेसिकली आप रूम में एंटर करेंगे एंड यू स्टैंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड सो दैट जज कैन सी यू ऑन इट्स राइट हैंड, राइट. और यही चीज अगर आप हाई कोर्ट में हैं, तो हाई कोर्ट में पिटिशनर या एपेलेंट, दैट्स वो हमेशा राइट हैंड साइड पे खड़ा होता है. मतलब आप डोर से एंटर करेंगे और आप राइट हैंड साइड पे खड़े होंगे ताकि आपको जो जज है वो अपने लेफ्ट साइड से देख पाए. सो यस. और सुप्रीम कोर्ट तो गाइज उसने बहुत आसान कर दिया है हम सब लोगों के लिए. सुप्रीम कोर्ट में देयर आर प्ले कार्ड्स, आपका पिटिशनर एंड रिस्पोंडेंट या एपेलेंट एंड रिस्पोंडेंट का वहां पे कार्ड्स लगे होते हैं, एंड यू कैन स्टैंड अकॉर्डिंगली इन सुप्रीम कोर्ट. So yes, the second basic etiquette of court is, or basic question regarding this is, कि हम we'll see a lot, we hear a lot कि लोग जजेस को जनाब कह रहे हैं, योर ऑनर कह रहे हैं, सर कह रहे हैं, मैम कह रहे हैं. तो एक्चुअल में यूज क्या होता है? So guys, let me just clarify all of this. So whenever there's a lady judge on the bench, you refer to her as your ladyship, which is your ladyship. And when there's a male judge on the bench, you refer to them as your lordship. और इसी में ही अगर bench is consisting of more than one judge, then you can refer to them as your lordships or your ladyships. So आप ऑफ कोर्स हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हर स्टेट में अपना कहने का तरीका होता है. जनाब लखनऊ में चलता है जैसे, और भी यूपी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में चलता है, या फिर सर मैम चलता है. बट I would suggest that if you want to become a good lawyer, you want to be, you want to excel in this profession, then you should have your dictionary straight and right in this manner. And आपको हमेशा ये दो वर्ड्स का यूज करना है, योर लेडीशिप या योर लॉर्डशिप, डिपेंडिंग अपॉन द बेंच. एंड द थर्ड बेसिक क्वेश्चन इज कि गाइज हम कोर्ट रूम में कैसे वीसी के थ्रू प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं. So before COVID, the entire court procedure were physical only, and but when COVID hit the world, then the entire world went to IT sector. We started having online proceedings in every other court, so that COVID does not hit the working functionings of the court as well. So अब तो कोर्ट्स वैसे फिजिकल हो गए हैं, बट there's an hybrid mode, at least in Delhi there's a hybrid mode that you can either join through VC or you can also physically go to the court. So जिस दिन आपके दो तीन मैटर्स लगे होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट मैटर, एंड you cannot be in each and every court, and आपको एक मैटर तो ऑनलाइन करना ही है. So उस दिन हम कैसे करेंगे, हम VC के प्रोसीडिंग्स के से कैसे करेंगे? So guys, इसका बहुत इजी वे आउट है. आपकी कॉज लिस्ट में जहाँ पे भी आप कोर्ट की वेबसाइट पे कॉज लिस्ट देखते हैं, वहां पे हर जज के नीचे उनका एक वीसी लिंक दिया होता है. सो देयर इज अ लिंक, देयर इज अ मीटिंग नंबर एंड देयर इज एन आईडी. बट
ये लिंक कोई गूगल मीट का लिंक नहीं है या फिर कोई जूम का लिंक नहीं है. ऑल द कोर्ट प्रोसीडिंग्स आर डन थ्रू सिस्को वेबएक्स. आपको ये ऐप मिल जाएगी अपने ऐप स्टोर से, या फिर आप लैपटॉप में देख रहे हैं तो यू जस्ट टाइप सिस्को वेबएक्स ऑन द ब्राउजर and then you can download it on a computer, and whenever the court proceedings are there, the meeting number and id, you have to open Cisco Webex app, and you can just put in the meeting number and meeting id and join yourself into the courtroom. So yes, this is the third basic question that lot of people have on this, कि हम कॉज लिस्ट कैसे देखते हैं. एक ही कोर्ट की बहुत सारी कॉज लिस्ट आती हैं. दिल्ली हाई कोर्ट की एडवांस कॉज लिस्ट होती है, सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट होती है, तो हम उनको कैसे पढ़ते हैं. आई बी शेयरिंग ऑल थ्रू आउट इन माई जर्नी. सो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, लाइक करें एंड शेयर इट विद ऑल योर नोन्स, so that my knowledge is also shared through right means and it reaches you guys. I'll be more than happy to answer any questions. You can drop your questions in the comment box and I'll make a video on all the questions as you ask. So yes, I hope you guys are all good, and bye.